गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका संदरिया आईएएस में स्वागत है। दोस्तों, आपके परीक्षा के रिगार्डिंग आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम पूना पैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट क्या है, इससे संबंधित हमारे एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ये सब आज के लेक्चर में हम अवलोकन करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले पूना समझौता। ये पूना पैक्ट कब हुआ था दोस्तों? 1932 में। यह समझौता गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर के मध्य में किया गया था। यह उस समय, जिस समय गांधी और अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट किया गया था, उस समय गांधी जी यरवड़ा जेल में थे। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन 1 जनवरी 1932 को जैसे ही आरंभ हुआ, इसके बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार करके यरवड़ा जेल में कैद कर दिया गया था। तो समझौते के समय गांधी जी तो नहीं थे, तो गांधी जी की तरफ से कौन पार्टिसिपेट किया था? मदन मोहन मालवीय भाग लिए थे और इन्होंने ही हस्ताक्षर किया था। पहला तो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग पे रहना चाहिए कि गांधी जी नहीं थे फिर पूना पैक्ट नाम की फिर समझौता में, तो समझौता मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। दूसरा, इस समझौते में क्या किया गया था, क्या हुआ था? इसमें दलित पृथक निर्वाचन पर समझौता किया गया था। किस पर? दलितों के पृथक निर्वाचन की बात पर डिस्कस किया गया था। अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में, ये तो मेन समझौते के, अब समझौता क्या हुआ था, क्यों हुआ था, इसके बारे में अवलोकन हम लोग करेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ से हमें देखना है कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में दलितों को पृथक निर्वाचन की मांग बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। ठीक है। किंतु प्रथम सम्मेलन में कांग्रेस का कोई नेता न होने के कारण यह कॉन्फ्रेंस फेल हो गया था। जो दूसरा सम्मेलन 1931 में हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए थे, इस सम्मेलन में भी बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा यही मांग की गई थी कि दलितों के लिए सेपरेट इलेक्शन होना चाहिए, सेपरेट पृथक निर्वाचन पद्धति होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे दलितों की संख्या ज़्यादा है वहाँ दलित ही चुनाव में लड़े, चुनाव में भाग ले, अन्य को पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक है। तो इसी बात पे लेकर द्वितीय सम्मेलन हुआ था, और द्वितीय सम्मेलन में जब ये हुआ था, और द्वितीय सम्मेलन में इस बात से नाराज होकर, हमने बताया था, महात्मा गांधी वापस आकर द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करते हैं। तो दूसरी तरफ जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, जिसका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड, क्या नाम था? रैमजे मैकडोनाल्ड। ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी था और गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी कर रहा था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपना निर्णय सुनाया। ठीक है। यह 14 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसका निर्णय सुनाया। कब सुनाया? 14 अगस्त 1932 में ये निर्णय सुनाया कि भाई हम लोग, जो निर्णय सुनाया उसमें दलितों के पृथक निर्वाचन मांग को इसने स्वीकार किया। ठीक है। इसके साथ ही इन्होंने और किसके निर्वाचन की मांग को स्वीकार किया था? इनके साथ ही इन्होंने मुस्लिम, सिख, दलित, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय आदि लोगों को के पृथक निर्वाचन की मांग को भी स्वीकार करता है। ठीक है। इस तरह से जो दलित पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार करता है और वह अपना निर्णय देता है, इसी को भारतीय इतिहास में पंचाट बोला गया। पंचाट का मतलब होता है 5 लोगों को पृथक निर्वाचन की बात हुई थी। कौन कौन थे? नंबर 1 जैसे दलित, नंबर 1, नंबर 2 एंग्लो इंडियन, नंबर 3 ईसाई, नंबर 4 सिख और नंबर 5 मुस्लिमों को ऑलरेडी पहले से दिया गया था। इसीलिए इसको हम पंचाट नाम कहते हैं। ठीक है। दूसरा, चूंकि अलग अलग मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग पृथक निर्वाचन दिया गया था, इसलिए इसको सांप्रदायिक निर्वाचन या कम्युनल अवार्ड की संज्ञा भी दी जाती है। और इसे क्या कहा गया है? कम्युनल
अवार्ड। इस तरह से रैमजे मैकडोनाल्ड जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद जो अपना निर्णय दिया था, इसी निर्णय के विरोध में 20 सितंबर 1932 कब 20 सितंबर 1932 से 24 सितंबर 1932 तक गांधी जी फास्ट पे बैठते हैं। किस पे बैठते हैं? आमरण अनशन पे। ध्यान रखना, आमरण अनशन से तात्पर्य है फास्ट अंटिल डेथ, यानी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम कुछ भी खाना नहीं खाएंगे। ये गांधी जी अपने जीवन में प्रथम व अंतिम बार बैठे थे। इसको हम क्या कहते हैं? आमरण अनशन पे। ध्यान रखना, इस अनशन पर गांधी जी पहली बार व अंतिम बार बैठे थे अनशन पे। न तो इसके पहले कभी बैठे हैं और न इसके बाद में बैठे हैं। ठीक है। अच्छा, गांधी जी जो अनशन पे बैठे थे वो कब बैठे थे? गांधी जी अनशन पे बात अगर आएगा तो आपको क्या बताना है? किस आंदोलन में बैठे थे? अहमदाबाद मिल आंदोलन। अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918 में हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखना, अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918 के समय गांधी जी पहली बार फास्ट पे बैठे थे। फास्ट का मतलब यह है कि खाना नहीं खाएंगे लेकिन बाकी कुछ चीज खाएंगे, जूस पिएंगे, फल खाएंगे और दूसरी चीजों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लेकिन फास्ट अंटिल डेथ का मतलब है कि कुछ भी नहीं खाएंगे। यह पहली बार 1932 में पूना पैक्ट के जो रैमजे मैकडोनाल्ड का निर्णय आया था, इसी के विरोध में गांधी जी बैठे थे। जबकि अहमदाबाद मिल आंदोलन के समय गांधी जी किस पे बैठे थे? फास्ट पे बैठे थे। ध्यान रखना, गांधी जी अपने जीवन में बहुत बार अनशन पे बैठे थे। कोई एक बार नहीं, बहुत बार अनशन रूपी अस्त्र का इन्होंने प्रयोग किया था। पहला बार अहमदाबाद मिल आंदोलन और सिर्फ एक बार फास्ट अंटिल डेथ पे कब बैठे थे? इस समय 1932 में। अच्छा भाई, अब रैमजे मैकडोनाल्ड का निर्णय आया कि हम दलित को ही नहीं बल्कि एंग्लो इंडियन, सिख को, ईसाई को फिक्स एरिया रिजर्वेशन प्रदान करेंगे। इसी के विरोध में ये फास्ट अंटिल डेथ पर बैठे थे। और साथ में इन्होंने महिलाओं की भी बात की थी। महिलाओं के पृथक निर्वाचन की बात हुई थी। किसकी बात? महिलाओं के सेपरेट इलेक्शन। इस तरह से इन सब कंडीशन के विरोध में गांधी जी ये 20 से 24 सितंबर तक फास्ट बैठे। उसके बाद 24 सितंबर को इन नेताओं के दबाव के कारण गांधी और अंबेडकर के मध्य समझौता हुआ था। इसी को हम पूना पैक्ट कहते हैं। दोस्तों, यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना कि जिस समय समझौता हुआ था, गांधी जी अरवड़ा जेल के अंदर थे, तो गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय भाग ले रहे थे। अच्छा, क्या समझौता हुआ था? अब इसको हम वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, पहला समझौता ये किया गया था कि दलितों के पृथक निर्वाचन की मांग को समाप्त करके दलित को आरक्षण की व्यवस्था दी गई। यानी जो दलितों को सेपरेट एरिया रिजर्वेशन की मांग बाबा साहब अंबेडकर ने किया था, उसको गांधी जी ने कैंसिल कर दिया और कहा दलित को पृथक एरिया रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा बल्कि दलितों को आरक्षण रिजर्वेशन दिया जाएगा, क्योंकि दलित कोई बाहरी नहीं है। दोस्तों, एक चीज जरूर ध्यान रखना, जो मुस्लिम लीग था 1909 में, जो अंग्रेजों ने, हमने बताया था कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में मुस्लिमों को पृथक एरिया रिजर्वेशन ही दिया गया था, जिसका रिजल्ट पाकिस्तान के रूप में दिखाई पड़ता है। अतः गांधी जी दलितों को इस तरह से अलग करना नहीं चाहते थे। उन्होंने दलितों को आरक्षण की व्यवस्था दी, रिजर्वेशन। क्या कि जो केंद्रीय विधानसभा है, केंद्रीय विधानसभा में दलितों को 18 सीटों पर रिजर्व किया गया, जबकि राज्य की विधायिका में 148 सीटों पर रिजर्वेशन का प्रावधान दिखाई पड़ता है। पहला गांधी जी ने यह काम किया दलितों के लिए। दूसरा क्या किए? स्थानीय संस्था या निकाय में
या सार्वजनिक सेवाओं में दलितों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया। ध्यान रखना दोस्तों, अगर जब रिजर्वेशन की बात होती है तो यह रिजर्वेशन देने का पहला मौका है जब गांधी जी के द्वारा पूना पैक्ट में दलितों के पक्ष में निर्णय लिया गया था, क्योंकि दलित को गांधी जी का मानना था कि हमारे ही भाई हैं और इनकी स्थिति कहीं न कहीं कुछ कमज़ोर स्थिति में है, अतः इनको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अतः हम इनको कुछ आरक्षण रूपी सेवाएं देकर कुछ विशेष प्रावधान करके इनका विकास करेंगे। तो यहाँ पे 18 स्थान पे केंद्रीय विधायिका में और 148 स्थानों पर राज्य की विधायिका में रिजर्वेशन हुआ था। दूसरा क्या हुआ था? स्थानीय संस्था, सार्वजनिक सेवाएं, स्थानीय निकाय, इसमें दलितों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया था। और क्या दिया गया? शैक्षणिक व आर्थिक विकास के लिए, शैक्षणिक एजुकेशनल व इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए दलितों को समुचित व्यवस्था का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो पूना पैक्ट क्लियर हो गया दोस्तों। पूना पैक्ट से ध्यान रखना 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन, पूना पैक्ट कब हुआ था? आपको डेट बताना है कि पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ था। किसके मध्य हुआ था ये बताना है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया कि पूना पैक्ट के समय गांधी जी कहाँ थे? तो यरवड़ा जेल में थे। गांधी की तरफ से कौन पार्टिसिपेट कर रहा था? मदन मोहन मालवीय भाग लिए थे। और इसमें क्या प्रावधान किया गया था ये आपको जानना अति आवश्यक है। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से बताएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जैसे नया वीडियो जैसे अपलोड करें आपको मिलता रहे। थैंक यू क्लास।